हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एटर्नल आईएएस। आप सबका बहुत 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 स्वागत है वापस से सीरीज़ में। सीरीज़ कंटिन्यू होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है एंड धीरे धीरे लेक्चर्स आगे पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड अदर वीडियोस तो प्लीज़ वो देखिए ताकि आपका थोड़ा बेस अच्छा हो, राइट? क्योंकि अगर बेस ही अच्छा नहीं होगा तो आप जो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं यूपीएससी की वो कैसे खड़ी रहेगी सर। तो बेस अच्छा करके आइए, दूसरी वीडियोस देखिए, वो बेसिक समझिए और फिर धीरे धीरे आप आगे बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़िए। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, वाइस प्रेसिडेंट। जगदीप ढांकर जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट। उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए और क्या उसकी ओथ्स होती है, कैसे इलेक्शन होता है, उनके क्या पावर्स होती है, राइट? तो वही हम एक बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारी सीरीज़ है सेल्फ बेस्ड सीरीज़ जो बहुत ही शॉर्टली आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करती है ताकि आप इवेल्यूएट कर सकें, उन्हीं बेसिस के आसपास क्वेश्चंस कर सकें। सो लेट्स गो। वाइस प्रेसिडेंट का सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का? इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन पीपल इसके अंदर नहीं है, ठीक है? पार्लियामेंट के पीपल इसके अंदर इन्वॉल्व है, बट ऑल्सो इफ यू कैन सी तो जो इंडियन पीपल है दे ओनली सिलेक्ट पार्लियामेंट पीपल एंड पार्लियामेंट पीपल इज सिलेक्टिंग द वाइस प्रेसिडेंट। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो या हम लोगों का रोल है बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, बट वो क्या है? इनडायरेक्टली। क्या है? इनडायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इट कंसिस्ट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्रेसिडेंट की, उसमें क्या होता है? इलेक्टेड नॉमिनेटेड वाले मेंबर्स नहीं होते हैं, ओनली इलेक्टेड होते हैं। बट इसमें क्या है? इसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसके अंदर मौजूद हैं। दोनों हाउसेस के, लोकसभा के, राज्यसभा के, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी इसके अंदर होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट में अगर इलेक्टेड हैं, ओनली इलेक्टेड, तो वाइस प्रेसिडेंट में भी होंगे। नहीं, इन दोनों का क्राइटेरिया यही डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। नेक्स्ट, डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेसिडेंट में है, स्टेट लेजिस्लेटिव का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इधर इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी, ओनली पार्लियामेंट ही यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी। और किस तरीके से होगा? सीक्रेट बैलेट, सब कुछ सीक्रेट रखा जाएगा। और वही अपना सिंगल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोट ट्रांसफरेबल है, राइट? आपके जो भी आपने वो दी है, प्रेफरेंसेस दी है, उस हिसाब से वोट क्या होगा? ट्रांसफर होता जाएगा, राइट? यू नो ना, ट्रांसफरेबल वोट मैंने समझाया था। प्लीज वॉच द वीडियोस, इसलिए कहती हूँ बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है? बार बार एक एजुकेटर आपको बार बार बेस नहीं समझा सकता, क्योंकि एक बार ही बेस समझाया जाता है, फिर ही आप एक होता है ना, एक फ्लोर्स पे चढ़ते हो। तो वो बेस समझिए ताकि अगर मैं ऐसे टर्म्स यूज करूँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, राइट, तो आपको वो हो कि आई नो व्हाट इज दैट, no need to explain again and again to you guys. You have to clear your base. Fine. क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, आपको तो उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्योंकि हर चीज़ के लिए क्वालिफिकेशन नीडेड होती है, वरना कोई भी आगे बोलेगा ओके आई विल डू दैट। नो, दैट इज अ स्पेशल क्वालिफिकेशन, राइट? शुड हैव बीन कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ये एज क्या बताया गया? ये 35 ईयर्स ऑफ एज। वाई एज का एक गैप इतना क्यों रखा गया है? ऑब्वियसली इसलिए रखा गया है क्योंकि एक होता है ना कि एक एज के साथ इंसान मेच्योर होता जाता है, राइट? बट अब तो देखो, अब तो एक 25 ईयर्स का एज का भी मेच्योर हो रहा है। इट्स लाइक टाइम इज चेंजिंग। तो आई थिंक ये बैरिकेड हटा देना चाहिए सो दैट यंग पीपल, यंग जनरेशन शुड ऑल्सो ऑफ फॉर दिस काइंड ऑफ पोस्ट। ओके, नेक्स्ट, शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है? राज्यसभा का होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो इसलिए वो किसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए? राज्यसभा के मेंबर के तौर पे। अब मेरे को बताओ, ये राज्यसभा को अगर हेड कर रहा है, इफ ही इज हेडिंग राज्यसभा, और ये उन्हीं के मेंबर्स के साथ क्वालिफाइड नहीं है, अगर ये उन्हीं के लिए क्वालिफाइड नहीं है,
तो फिर वो कैसे हेड कर सकता है? आपको कोई अगर कोई हेड कर रहा है किसी भी एक्टिविटी के अंदर और वो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू यूपीएससी पॉलिटी एंड गवर्नेंस राइट नाउ, राइट? अगर मुझे ही उस चीज़ की नॉलेज नहीं है और मैं ही उस चीज़ का पार्ट नहीं रही हूँ तो मैं आपको कैसे पढ़ा सकती हूँ? वैसे ही इसके अंदर यही है कि इसलिए इसको क्या बोला गया है कि उसको एक मेंबर की तरह वहाँ पे होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है? Must be subscribed by at least 20 electors as proposers and 20 as seconders. मतलब उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए 20 प्रपोजर्स होने चाहिए, जिसने क्या करा उसका नेम सजेस्ट किया हो कि या इसको बनाना चाहिए, 20 उसका बैक एंड होना चाहिए जिसको सपोर्ट करने के लिए कि हाँ वी ऑल्सो सपोर्ट दिस कि या ही शुड बी इलेक्टेड और ही इज वेल क्वालिफाइड एज बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 इन आरबीआई, आरबीआई को डिपॉजिट करने पड़ते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट व्हेन यू आर फाइलिंग एन इलेक्शन, यू हैव टू डू अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. वाई? अमाउंट अभी बढ़ाई है 15,000 और आई थिंक फ्यूचर में भी बढ़ेगी. वाई? क्यों बढ़ाई गई है अमाउंट? इसलिए बढ़ाई गई है ताकि प्रेशर कम हो. ऑब्वियसली एक तो आप 4 लोगों का इलेक्शन करवा रहे हो और एक आप 40 लोगों का इलेक्शन करवा रहे हो, तो उस हिसाब से क्या होता है, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, टाइम बढ़ जाता है. इसलिए अमाउंट लिखी गई ताकि कोई ऐरा गैरा नहीं बोले कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा. दे शुड हैव एन अमाउंट लाइक मिनिमम 15,000, राइट? ओके, नेक्स्ट टर्म्स एंड वैकेंसी, ठीक है? टर्म्स एंड कंडीशन, राइट? टर्म क्या है? 5 years. अपने इंडियन सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट उसका क्या टाइम होता है? हमेशा ज़्यादातर 5 years होता है. रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट. अब वो रेजिग्नेशन किसको देगा? ऑब्वियसली हम रेजिग्नेशन किसको पकड़ाते हैं? जो हमसे एक लेवल हायर अथॉरिटी हो. अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तो आप कोई जाके थोड़ी पियोन को पकड़ा दोगे या आपके नीचे अथॉरिटी वाले को पकड़ाओगे. आप किसको पकड़ाओगे? ऑब्वियसली द हेड. हु इज द हेड? द प्रेसिडेंट. तो ये दिमाग से खेलो, ठीक है? रेक्टिफिकेशन मत करो, दिमाग लगाओ. रेजिग्नेशन दे रहा है अगर कोई भी पर्सन एक्स वाई जेड, तो ही विल ओनली प्रेफर अ पर्सन जो उसके ऊपर एक पोजीशन पे हो. तो इसलिए वो किसको रेजिग्नेशन दे रहा है? प्रेसिडेंट को, ठीक है? Formal impeachment is not required, can be removed by resolution passed by the majority of all the then members of Rajya Sabha effective majority. अब formal impeachment इसका required नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये removed हो सकता है resolution passed by the majority of all the then members of राज्य सभा. तो इसका resolution कौन निकाल रहा है? राज्य सभा निकालेगा. क्यों? क्योंकि head किसका है? वो राज्यसभा का है. चेयरमैन किसका है? राज्यसभा का है. तो इसका रिजोल्यूशन भी कौन निकालेगा? राज्यसभा मेंबर्स बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी. टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पढ़ाई थी, राइट? जाओ बेस देखो. देन पास टू लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी. देखो यहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में क्या बोला गया है? सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास किया गया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्वेश्चन आ जाए कि पास बाय राज्यसभा एंड लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी. नो, इन राज्यसभा इट नीड्स टू बी एन इफेक्टिव मेजॉरिटी. दिमाग लगा के पढ़ना है, ओके? इसका एक सिंपल सा नोट है, रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा. बताया ना मैंने, राज्यसभा का हेड है तो रेजोल्यूशन भी कौन निकाल रहा है? ओनली राज्यसभा. मस्ट गिव 14 days एडवांस नोटिस, और वाइस प्रेसिडेंट को 14 days एडवांस नोटिस दिया जाएगा कि देयर इज अ रेजोल्यूशन पास्ड फॉर योर what we say removal, ठीक है? नेक्स्ट, पावर्स एंड फंक्शन. what are the powers and function? देखो मोस्टली पावर्स एंड फंक्शंस आर देयर विद प्रेसिडेंट, ओके, एज वी हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. बट इसमें जो इनके पावर्स एंड फंक्शंस है वो अलग हैं और कम है, ठीक है? कम क्यों है? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को इतना पावर नहीं दी गई है. ज़्यादातर, एक सेकेंड, हाँ, ज़्यादातर पावर किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को दी गई है, ठीक है? और प्रेसिडेंट के बाद कौन है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर. एक सेकेंड, ओके. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. तो इनको इतनी पावर्स नहीं दी गई है. हमेशा दिमाग में रखना कि कोई पावरफुल इंसान है, मान लो पीएम है, अगर उसके अंडर कोई भी पावर्स दी गई है तो आपको एकदम से क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये पावर्स पीएम के अंदर होगी या ये कुछ पावर्स जो प्रेसिडेंट के अंदर होगी, राइट? लेकिन अगर हम प्राइम मिनिस्टर इसकी बात करें तो इसके अंदर इसकी पावर्स क्या है या फंक्शंस क्या है, ठीक है? या
ही इज द, देखो ये तो अपन को पता ही है, राज्यसभा का क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, राइट। ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months. ड्यूरिंग दिस ही डज नॉट परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दीज आर परफॉर्म बाय डेप्यूटी चेयरमैन। अब मान लो किसी भी वजह से प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, ही इज नॉट देयर, ही इज नॉट प्रेजेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको 6 months के लिए उसकी ड्यूटीज वो ले सकता है, ठीक है। और उस 6 months की जब वो ड्यूटीज करेगा तो वो राज्यसभा का जो वो चेयरमैन है उसकी ड्यूटीज नहीं करेगा, ओनली वो किसकी करेगा, प्रेसिडेंट की ड्यूटी करेगा। और क्राइटेरिया क्या है, ओनली 6 months। और इसका एक डिफरेंशिएशन भी बताऊंगी मैं आगे जाके कि इसका 6 months है, तो और जो दूसरी कंट्रीज का क्या अगर कंपैरिजन आ जाता है क्वेश्चंस में, क्योंकि आता है, तो वो कैसे होगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस ही डज नॉट परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दीज आर परफॉर्म बाय डेप्यूटी चेयरमैन। वहाँ का जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा वो इसका परफॉर्म करेगा, नॉट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ड्रॉ सैलरी इन कैपेसिटी एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और उसकी सैलरी होगी इसको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं मिलेगी, किसके तौर पे मिलेगी, राज्यसभा का चेयरमैन के तौर पे, ठीक है। इफ एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, अगर एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट कर रहा है वो 6 महीने के लिए, तो किससे मिलेगी, ड्रॉ सैलरी एज अ प्रेसिडेंट। Very simplified things are there, not very powerful. Mainly the thing is you have to keep in mind कि he or she is a chairman of राज्यसभा, तो मोस्टली राज्यसभा की जो कमांड होगी वो उसके हाथ में होगी, नॉट बाय द होल पार्लियामेंट बट द कमांड ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मैंने बताया ना, दोनों का कंपैरिजन बताएंगे। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। सिंपल सा डिफरेंस है कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए ही एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकता है, बट अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट का देखा जाए, ठीक है, रिमेन प्रेसिडेंट फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रेसिडेंस। अगर अमेरिकन का वाइस प्रेसिडेंट है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, और अगर प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं है, तो जब तक उसका टर्म है प्रेसिडेंट का, तब तक जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आता, जब तक वो प्रेसिडेंट बना रह सकता है। पर इंडिया में नहीं है ऐसा, इंडिया में क्या है, ओनली 6 months है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। बच्चों को बुक्स में इतना डीपली नहीं दिया जाता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को एक नोट बना के तुम्हें दिया है ताकि तुम्हें ये अंडरस्टैंडेबल रहे, ठीक है। नेक्स्ट, सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट असाइंड एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट। कोई इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। मैंने कहा था ना, बहुत ईजी सिंपल सा है इनका टास्क, इतना कोई आसान इतना कोई हार्ड नहीं है। बस यू हैव टू हैव अ कंट्रोल ऑफ व्हाट, राज्यसभा एज बीइंग अ चेयरमैन। हिज सुपरफ्लॉज हाइनेस इसको कहा गया है, क्यों, पोस्ट क्रिएटेड विद द व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट। सिर्फ एक कंटिन्यूटी के लिए पोस्ट बनाई गई है, पावर देने के लिए नहीं बनाई गई है, सिर्फ एक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, राज्यसभा का अगर कोई लीडर है, राइट, तो राज्यसभा को ऑर्गेनाइज करना, उसको कंटिन्यूटी करना क्या रहेगा, बहुत ही ईजी और पीजी रहेगा। आगे जाके ऐसे हल्ला मचता है, व्हेन अ लीडर डाइज पीपल स्टार्ट पैनिकिंग इन एवरी काइंड ऑफ स्टेट। सो इसको पॉलिटिकल कंटिन्यू पैनिक ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेसिडेंट भी यहाँ से हट रहा है, तो उसको कंटिन्यूटी देने के लिए वाइस प्रेसिडेंट है, राइट, तो ये कंटिन्यूटी दे रहा है, राज्यसभा को कंटिन्यूटी दे रहा है, इसलिए इस पोस्ट को बनाया गया, नॉट बाय गिविंग द पावर, इसलिए इसको हिज सुपरफ्लॉस हाइनेस कहा गया है, ठीक है। सो अपना जितना भी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कंटेंट था, इट इज़ ऑल, इससे ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं है, चाहे आप मार्केट में कहीं पे भी देख लीजिए, ठीक है। इसको आपको बड़े लाइंस में पढ़ाया जाएगा, बट जितना भी है इतना ही है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुज ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन हिम। पहला ही क्वेश्चन गलत, फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, क्यों, पढ़ा ना अपन ने, कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। किससे निकाला जा सकता है, राज्यसभा से, नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन, ओनली राज्यसभा। इसलिए मैं कह रही थी कि क्वेश्चन इसलिए सॉल्व होंगे क्योंकि जो हमने आपको कंटेंट दिया है उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट अपना गलत है, कौन है इसके अंदर, हमारा राज्यसभा है, ठीक है। Vice President of India is the ex-officio chairman of the Rajya Sabha. Yes, it is correct. Very childish statement, but it is correct. तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। सो गाइस, आपका वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे समाप्त होता है, शॉर्ट एंड क्रिस्पी। दीज आर द थिंग्स जो आपका NCERT, लक्ष्मीकांत एंड अदर नोट्स एंड अदर करंट अफेयर्स से रिलेटेड हमने आपको एक बॉटल में दिया है,
ठीक है। आप इसको कंज्यूम करिए और कंज्यूम ऐसा करिए कि बार बार कंजम्पशन की ज़रूरत ना पड़े। 2-3 रिसोर्सेज उठा के पढ़ोगे तो वो भी यही सेम चीज़ है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, इफ़ेक्टिवली पढ़िए और जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते रहिए। ओके गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर।